जी, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने लद्दाख को विज़िट किया है। मैं आपको उनके दौरे के मकासद बताऊंगा और उसके साथ-साथ थोड़ी-सी एक मैं डिफरेंट डायमेंशन आपको दूंगा कि पास्ट में इस एरिया में ये कैसे चाइनीज़ को डील करते रहे और अब ये उस तरह क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि मैंने आपको बहुत अरसा पहले ही बताया था, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, मेरी पहले वीडियो ब्लॉग में मैंने आपको कहा था कि इंडियंस ने वहाँ पे जो है सरेंडर कर दिया है और चाइनीज़ बहुत ज़्यादा आगे उनके एरिया में एडवांस कर आए हैं। और एज ऑफ टुडे भी वही पोजीशन उनकी प्रिवेल कर रही है और ये तो कंफर्म्ड है कि उन्होंने वहाँ पे सरेंडर कर दिया है। बिकॉज अगर आप देखें तो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक डिफरेंट स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर का डिफेंस डिफरेंट स्टेटमेंट है, उनके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको देखें वो एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, और इसी तरह जो सेटेलाइट इमेजरीज उनका मीडिया इस वक्त दिखा रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इसमें एक कन्फ्यूजन वहाँ पे वो क्रिएट जानबूझ के कर रहे हैं ताकि लोगों को असल हकीकत तक ना पहुँच सके और उनको पता ना चले। बट फैक्ट्स ये हैं जो सेटेलाइट इमेजरी ने ये बताया कि चाइनीज़ ने बहुत सारा एरिया जो वो क्लेम कर रहे हैं वो अंदर तक आ चुके हैं और इंडिया के उस एरिया को उन्होंने आके जो है उस पर उसको कैप्चर कर लिया है और वो बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का एरिया है उसका। अब इनके मकासद बेसिकली वहाँ पे जाने के ये थे प्राइम मिनिस्टर के। मैंने आपको पहले कहा कि ये एक मीडिया वॉर स्टार्ट करेंगे। कुछ दिन पहले इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने वहाँ पे 2 डिवीजन फ़ौज भेज दी है नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर। मेरे साथ एक इंडियन आर्मी ऑफिसर आए हुए थे। मैंने कहा सिविलियंस को तो खैर ये बात कहना आसान है, बट हम लोग ये बात समझते हैं कि 2 डिवीजन को वहाँ पे भेजना इतने कम अरसे में, पहली बात है ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है कि वहाँ पे जो है इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है। फ़र्ज़ किया जिस कमरे में इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, ये मतलब 12 बाई 18 का कमरा या 15 बाई 18 का रूम होगा ये। इसके अंदर मैक्सिमम 5 7 या 10 लोग आ सकते हैं, यहाँ पे 1000 आदमी नहीं आ सकता। इसी तरीके से वहाँ पे जो जगह है, वहाँ पे इतनी बड़ी जगह गाड़ियाँ लेके जाना, फिर अबव ऑल हमारा क्या स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है जो वहाँ पे पाकिस्तान अचीव करने जा रहा है। तो ये टोटल वहाँ पे झूठ बोल रहे हैं अपनी कौम के साथ कि जी पाकिस्तान ने वहाँ पे इतनी बड़ी फ़ौज भेज दी है, सारा कुछ किया है। तो ये इनका एक मीडिया जो है ना वॉरफेयर इन्होंने जो स्टार्ट किया है और अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और बेसिकली मोदी का जाने का मकसद वहाँ पे ये है कि वो अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाने गए हैं। मतलब कहने को तो है कि चलें जी ट्रुप्स का मोराल बूस्ट करने गए हैं, इवन इंडियन कौम का भी मोराल इससे ये बूस्ट होगा, लेकिन ट्रुप्स का कौन सा मोराल वहाँ पे बूस्ट होगा जब ऑन ग्राउंड ट्रुप्स को पता है कि हमें मार पड़ी है, उनके बंदे मारे गए हैं, उनके बंदे वहाँ पे कैप्टिव रहे हैं, चाइनीज़ ने पकड़े रहे हैं काफ़ी दिन। तो इससे उनका मोराल तो बूस्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो ग्राउंड सिचुएशन उनको पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ। अब इंडियंस ने कुछ और जो है ना जहाज़ों का एक ऑर्डर दिया है रशियंस को कि हम उनसे प्रोक्योर कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना एक मेरे एक अपने रिलेटिव है, उनकी बात याद आ रही थी। उनने कहा यार मैंने एक पेट्रोल पंप ख़रीदना था, फ़लाँ जगह पे था, तो वो 10 लाख रुपए का मिल रहा था। तो मेरे पास उस वक्त 10 लाख रुपए नहीं थे। तो बाद में जब 10 लाख मेरे पास आ गए तो उस पेट्रोल पंप की कीमत हो गई थी 15 लाख। तो कहते हैं अब मेरे पास 15 लाख नहीं थे उसको ख़रीदने के लिए। तो इसी तरह मैं आगे आगे वो पैसे वाली चीज़ मेरी चलती रही, पीछे पीछे मैं भागता रहा। एग्जैक्टली ये इंडियंस के साथ आज ये हो रहा है कि जब कारगिल क्राइसिस इनका स्टार्ट हुआ और कारगिल के हमारे अंदर जंग शुरू हुई, तो वहाँ पे इनके जब जहाज़ शहाज़ गिरे, फिर इनके वो बोफर गंद लगी हुई थी वहाँ पे, और उसमें उन्होंने ये किया कि इनके पास एमुनिशन ख़त्म हो गया, इनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं थे। तो फिर ये अपना इनका इवन परवेज़ सानी भी कहता है कि ये ब्रीफ केस उठा के पैसों के पूरी दुनिया में फेरे थे कि जी हमें स्पेयर पार्ट्स दें और आप हमें जो है ना ये एमुनिशन दें। आज भी इंडिया के साथ यही हो रहा है। कभी कहते हैं हम पाकिस्तान से जंग लड़ेंगे, राफेल हमारे पास आ जाएंगे। अब भाई जब आपके पास राफेल पहुंच जाएंगे ना तो फिर पाकिस्तान के पास कोई और चीज़ होगी, फिर आप सोच रहे होंगे कि हम लोग जो है ना अब F-35 ख़रीदें। तो ये इसी तरह ये टाइम एंड स्पेस में बहुत पीछे हैं इंडियंस जो है, क्योंकि इनका जो फोकस है और इनका जो एनिमी है वो डिफाइंड नहीं है। इनके पास बेसिक जो एनिमी है इनका वही कश्मीर वाले मासूम लोग हैं जो इनको रेजिस्ट नहीं करते, वहाँ पे फंसे हुए हैं। फिर अपनी सारा फ़लसफ़ा और अपनी सारी पॉलिसी जो है ये झूठ के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। इसलिए इनका फोकस एक्चुअली उनको पता नहीं है कि इनके साथ इनका एनिमी क्या कर सकता है। जब रेजिस्टेंस आती है तो फिर इनको पता चलता है नहीं यार ये तो यूँ नहीं यूँ होना चाहिए था। तो इसकी वजह से टोटल जो है ना इंडियन इस वक्त बॉकडाउन हुए हुए हैं। दूसरा इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट इस वक्त कर दिया है चाइनीज़ ने ईस्टर्न सेक्टर के अंदर भी। ये अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया इनका है, जहाँ पे ये तिब्बत शिब्बत और इनके 8 स्टेट्स हैं और चिकन नेक का पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि अगर थोड़ा सा करते हैं। अब मैं पास्ट की थोड़ी सी बात ये करता हूँ कि इंडिया 62 में भी लड़ा है, 67 में भी लड़ा है जो है चाइना के साथ। अब क्यों नहीं लड़ रहा, क्यों नहीं लड़ रहा ये? उसकी बड़ी वजह ये है ना लड़ने की कि इस वक्त उसको पता है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी लड़ा तो पाकिस्तान अगर हल्का सा भी ज्वाइन कर गया चाइना के साथ तो बहुत बुरी मार पड़नी है। इधर से चाइना ने मारना है, उधर से पाकिस्तान ने मारना है, इधर से हमने कश्मीरियों ने मारना है। तो इसकी वजह से
वो स्टैंड स्टिल हुए हुए हैं और चाइनीज़ ने उनको दो टोक कह दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू मूव आउट फ्रॉम द एरिया दैट वी हैव टेकन, वी हैव ऑक्यूपाइड। ठीक है जी, तो वो उनकी क्लेम लाइन इनके बहुत आगे आ चुकी है। इस वक्त ये फंस चुके हैं और ये झूठ बोल रहे हैं अपनी कौम के सामने कि जी हमने, भाई अगर चाइनीज़ ने आपके एरियाज़ नहीं लिए तो प्राइम मिनिस्टर आपका क्या लेने गया आज? और वहाँ पे फिर आपकी नेगोशिएशंस क्या हो रही हैं? अभी भी इनकी नेगोशिएशंस चल रही है चाइनीज़ के साथ, और चाइनीज़ ने इनको वार्निंग दिया आज। उसने कहा जी जब बातचीत हमारी चल रही है, प्राइम मिनिस्टर आपका क्या लेने आया इस एरिया के अंदर? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक रिगमोरल, एक मतलब एक बैड शेप में क्रिएट हो गया इंडिया, और उसके लिए खासे बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं इस वक्त। और नैरेटिव इस वक्त चाइना कंट्रोल कर रहा है, और इसके लिए जो सिचुएशन है बहुत बैड क्रिएट हो गई है, और अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है इंडिया, और ये झूठ बोल रहा है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।